हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने EVS यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है उससे लिया है। और ये जो टॉपिक है वो है यात्रा। ठीक है, यात्रा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, NCERT की किताब में यात्रा से संबंधित एक चैप्टर दिया हुआ है और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको यहीं से इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि कम दूरी की यात्रा के लिए यातायात का कौन सा साधन अधिक उपयोगी है। यानी कि अगर आपको बहुत कम दूरी जाना है, कम से कम दूरी की यात्रा करना है, यानी कम से कम दूरी जो है कि जगहों पे जाना है आपको, तो यातायात का कौन सा साधन अधिक उपयोगी होगा। वहाँ पे कम से कम दूरी पर जाने के लिए कौन सा जो है साधन अधिक उपयोगी होगा, ये बताना है। पहला है सड़क यानी कि सड़क मार्ग से, दूसरा है रेल मार्ग से, या फिर वायुयान से यानी वायु मार्ग से। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है मार्ग या फिर यातायात का कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, उपयोगी होगा कम दूरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कम दूरी, तो कम दूरी की यात्रा के लिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कूट में दिया हुआ कि A और C यानी कि सड़क और वायु, दूसरा केवल A, तीसरा है केवल B और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कम से कम की दूरी जो है, कम से कम दूरी पर यात्रा करने के लिए हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं सड़क का। ठीक है, और ये उपयोगी भी होता है, खर्चेलू नहीं होता है, बहुत आराम से जा सकते हैं यहाँ पे ना। तो कम से कम दूरी यानी मान लीजिए आपके आसपास किसी चौराहे पे जाना है, किसी आसपास शहर में जाना है, तो हम सड़क के माध्यम से ही जाते हैं, ना कि ट्रेन या वायु के माध्यम से। ठीक है, वायुयान के माध्यम से यानी कि जहाज़ के माध्यम से नहीं जाते हैं, रेल के माध्यम से नहीं जाते, बल्कि सड़क के माध्यम से ही जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है और इसी का सब लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन यानी कि केवल A जो है, ये इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे लंबी सड़क शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, यह किन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनता है। ठीक है, जो सबसे लंबी सड़क होती है उसको जो है शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं और जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह किन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनती है। ठीक है, ये चीज़ बताना है। पहला ऑप्शन NH1 और NH3, या फिर या मतलब कहने का है कि NH1 और NH3 को मिलाकर बनती है, या फिर NH2 या NH3, या तीसरा ऑप्शन है NH1 या NH2 और दूसरा है इनमें से कोई नहीं। तो जो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाकर बनता है ये शेरशाह सूरी मार्ग या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड, वो है NH1 और NH2। इन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर जो है ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग बनता है। ठीक है, तो उसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेल से संबंधित या रेल के टिकट से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीटेट जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो आप सभी को पता है, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और यही क्वेश्चन आपको दूसरे उसमें आ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंज भी होके आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले, थोड़ा सा चेंज में देखने को मिले। ठीक है, क्वेश्चन में, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है ये बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित ट्रेन रेलवे टिकट से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जो आरक्षित रेलवे टिकट होता है उसमें जो है कौन कौन सी जानकारी दी हुई होती है, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, पहला है टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। यानी कि जो एक टिकट होता है हमारे पास, ठीक है, इस आकार का होता है समथिंग। ठीक है, तो उसमें क्या दिया होता है, टिकट बुक कराने की तारीख, यानी जिस दिन हम टिकट बुक कराते हैं उस दिन की तारीख दी हुई होती है, समय दिया हुआ होता है, यात्रा शुरू करने की तारीख, जिस दिन आप यात्रा शुरू कर रहे हैं उस दिन की तारीख दी हुई होती है और साथ में समय भी दिया हुआ होता है। तो पहला ऑप्शन सही हुआ। दूसरा है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। यानी कि जिस डिब्बे में आप बैठेंगे, ठीक है,
बैठकर सफ़र करेंगे उस डिब्बे का नंबर दिया होता है, किस बर्थ पे बैठेंगे उस बर्थ का नंबर भी दिया होता है, और साथ में कितना किराया पड़ रहा है वहाँ तक के जाने का, वो किराया भी मेंशन होता है टिकट में। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी सही हुआ। थर्ड है कि यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। तो ये ऑप्शन गलत होगा कि जो है यात्रा करने वाले का नाम टिकट में और आयु और लिंग ये नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो है ये ऑप्शन गलत होगा कि यात्रा करने वाले व्यक्ति का तो नाम बिल्कुल भी नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही होगा। फोर्थ देखते हैं कि ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम ये दिया हुआ होता है। ठीक है, ट्रेन का नंबर आपके टिकट में मेंशन होता है और उस स्टेशन का नाम लिखा होता है, मेंशन होता है जहां से आप ट्रेन पे बैठेंगे। ठीक है, और जहाँ पे आप उतरेंगे जिस स्टेशन पर उस अंतिम स्टेशन का नाम भी उस टिकट में दिया हुआ होता है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है कि अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। लास्ट जो आपका जहाँ पे आप उतरेंगे गाड़ी से, ठीक है, जो आपका अंतिम स्टेशन होगा वहाँ का जो है पहुँचने की तारीख, सॉरी ये हुआ होता है कि जो अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय ये भी मेंशन होता है अंतिम स्टेशन पर। ठीक, पहुँचने की वो तारीख दिया होता है और समय भी दिया होता है। तो इसका जो है ये जो ई ऑप्शन है ये भी सही होगा। तो इसमें देखते कौन कौन सही होगा। तो इसमें ए, बी, डी और ई ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही होगा, ए, बी, डी और ई सही होगा, बल्कि सी नहीं सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। कहने का मतलब कि जो हिमालय पर्वत में स्थित एक राजमार्ग है जो कि विश्व के सबसे ऊंचे सड़क राजमार्गों में से एक है, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है जो कि हिमालय पर्वत पे स्थित है। ठीक है, वो बताना कि कौन सा राजमार्ग है। पहला है जम्मू कटरा राजमार्ग, दूसरा है मनाली लेह राजमार्ग, तीसरा है उधमपुर कटरा राजमार्ग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो राजमार्ग हिमालय पर्वत पर स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा जो है सड़क राजमार्ग है वो है मनाली लेह राजमार्ग। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। मनाली से लेह जो मनाली लेह यानी कि जो मनाली से लेह का जो राजमार्ग है वो हिमालय पर्वत पे स्थित है और ये जो है राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क राजमार्ग माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों को चयन कीजिए, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करते समय जो ग्रुप लीडर होते हैं उनकी जिम्मेदारियों को बताना है कि कौन कौन सी उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। इनमें से उन जिम्मेदारियों को चयन करना है, उनका चुनना है। ठीक है, पहला है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ग्रुप लीडर की एक जिम्मेदारी यही होती है कि जो अन्य सदस्य हैं उनके जो सामान हैं उनको उठाने में मदद करना। दूसरा है कि पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे अनुसरण करे। ये ऑप्शन गलत है, कोई जो ग्रुप लीडर का मतलब ये नहीं होता कि ग्रुप के आगे चलना। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। तीसरा है कि जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, कि जो चल ना पाए उसके रुकने के लिए नहीं कहना बल्कि उसको और प्रेरित करना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक, उसको मोटिवेट करना है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। डी नंबर देखते हैं कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने की व्यवस्था करना। तो ये ऑप्शन भी सही है। ई नंबर है कि रुकने और आराम करने की अच्छी जगह ढूंढना। ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए, डी और ई ये जो हैं तीन ऑप्शन सही हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन ए, डी और ई ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। ठीक है, भारत में जो है सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस, लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। यह विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डिब्रूगढ़ से मुंबई, दूसरा है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तीसरा है जम्मू से कन्याकुमारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो विवेक एक्सप्रेस है वो जो है चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलबरूनी नाम का जो व्यक्ति है वो कौन था ये बताना कि अलबरूनी जो है कौन है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अलबरूनी या अलबिरूनी कौन था, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है और कभी हो सकता है कि घुमा दे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अलबिरूनी जो है अलबिरूनी नाम का व्यक्ति कौन था। कभी कभी अलबरूनी आपको देखने को मिल जाएगा
और कहीं कहीं अल बिरूनी भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये बताना है। पहला ऑप्शन है यह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तीसरा ऑप्शन है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों को संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। और चौथा ऑप्शन है कि वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। थर्ड देखते हैं कि वह एक यात्री था जिसने भारत लोगों को संस्कृत का अध्ययन करने के लिए कश्मीर, ये भी गलत है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है। इसका बी ऑप्शन सही होगा कि जो अल बिरूनी था या अल बिरूनी थे वह जो है उज्बेकिस्तान का यात्री था और उसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ठीक है, उसने एक किताब लिखी और भारत के बारे में उसने जो जो चीज़ें देखी थी यहाँ पे यात्रा के दौरान, उन सारी चीज़ों को उसने उस किताब में जो है लिखा है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। और इनकी किताब का जो नाम है वो है किताबुल हिंद। जो उज्बेकिस्तान के जो यात्री थे अल बिरूनी, इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था किताबुल हिंद। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है जिसे पोचमपल्ली कहते हैं। यह कहाँ है? ये बताना है कि जो पोचमपल्ली गांव है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक। तो जो पोचमपल्ली गाँव है वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये जो है बुनाई के लिए, कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है पोचमपल्ली गाँव। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी जानकारी आरक्षित टिकट पर होती है। ये बताना कि कौन सी ऐसी जानकारी जो आरक्षित टिकट होती है ट्रेन की, उसमें जो है लिखी होती है। और ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, पहला है कुल किराया, यानी कि जो टिकट में आप जहाँ से जहाँ तक के लिए जा रहे हैं वहाँ का जो है टोटल किराया कितना होता है, कुल किराया लिखा होता है। दूसरा है यात्रा की तिथि, जिस दिन आप यात्रा कर रहे हैं उस दिन की तिथि लिखी हुई होती है। और तीसरा है आरक्षण की तिथि और चौथा है ये सभी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं एक आरक्षित टिकट में मेंशन हुई होती है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। अबू धाबी जो है उसके बारे में बताना कि इसका जो है सही कथन क्या है। अबू धाबी से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, पहला है यह रेगिस्तान इलाके में है, यानी कि जो अबू धाबी है वो रेगिस्तान इलाके में है। ठीक है, दूसरा है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ठीक है, तीसरा है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और चौथा ऑप्शन है कि अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है कि यह रेगिस्तान इलाके में है। दूसरा भी है कि अबू धाबी में पानी जो है पेट्रोल से महंगा है, वहाँ पे पेट्रोल से ज़्यादा वहाँ का पानी महंगा है। ठीक है, तो ये भी सही है। और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। यहाँ पे जो है फोर्थ है अबू धाबी की मुद्रा जो है दिनार नहीं है बल्कि क्या है, यहाँ की मुद्रा दिरहम है। ठीक है, दिरहम, यहाँ की मुद्रा जो है दिरहम है। ठीक है, ना कि दिनार है। तो ये जो है ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे ए, बी और सी ये ऑप्शन सही होगा। तो ए बी सी देखते हैं, ये लिखा हुआ है ए बी सी, ये जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि अबू धाबी की जो मुद्रा है वो कौन सी है, तो वो है दिरहम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समय सारणी में कौन सी जानकारी होती है। समय सारणी वो होती है जो आप स्टेशन पे या फिर बस स्टॉप पे देखेंगे, एक चार्ट नुमा बना होता है दीवार पे, कहीं कहीं पेंट किया होता, कहीं कहीं बना होता है चार्ट में। तो वहाँ पे जो है कई सारी चीज़ें मेंशन होती है जो कि यात्री जो होते हैं वो उसको देख के समझ पाते हैं कि कौन सी ट्रेन कितने समय की है, कितने समय आएगी, कितने समय जाएगी और कौन सी ट्रेन का क्या नाम है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। ठीक है, तो वो बताना है कि जो समय सारणी होती है उसमें कौन कौन सी जानकारी होती है। पहला है स्टेशनों की दूरी। ठीक है, दूसरा है परिवहन का रूट का विवरण, यानी कि जो परिवहन किस रूट से जा रहा है उसका विवरण दिया होता है, ये भी सही है, पहला भी सही है, स्टेशनों की दूरी। और तीसरा है कि यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न स्टेशनों के नाम, ये भी वहाँ पे मेंशन होता है। और चौथा इनमें से सभी, यानी कि ये सारी चीज़ें उसमें जो है जो समय सारणी बनी होती है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं उस वो जो है बड़ी संख्या में वाहन जो चलते हैं उसके कारण पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है उसका सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यानी कि जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो लोग सामना कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण का, वो जो है व्यक्तिगत रूप से किस माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग से, यानी जो कहीं भी उनको आना है या फिर जाना है किसी भी जगह, तो उसके लिए जो है वो सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। ठीक है, दूसरा है कि अक्सर घर से बाहर जाने से बचने से, यानी कि घर से बाहर जाने से बचें वो। और तीसरा है व्यक्तिगत वाहन आदि नहीं रखने, जैसे स्कूटर, कार आदि। चौथा है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच कराने से। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक या फिर सबसे अच्छा जो ऑप्शन सही है वो है पहला, कि यहाँ कोई भी पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि जो यातायात से संबंधित पर्यावरण प्रदूषण उससे बचने के लिए आने जाने के लिए, कहीं भी जाना है या फिर कहीं से आना है तो वहाँ से आने जाने के लिए अपना व्यक्तिगत जो साधन है वो ना यूज करके, बल्कि सार्वजनिक जो यातायात होते हैं उनकी जो है उनकी जो व्यवस्था है उसका प्रयोग करें। ठीक है, तो जो है जब आप व्यक्तिगत रूप से अपनी खुद की कार या गाड़ी नहीं यूज करेंगे, आप सार्वजनिक यातायात से जो है अपना यात्रा करेंगे, तो जो है जो वायु प्रदूषण वो कम से कम होगा। ठीक है, तो जो है उसमें आप काफ़ी हद तक प्रदूषण को कम करने में आप अपना सहयोग दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पश्मीना शाल लगभग डैश साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में डैश घंटे का समय लगता है। यानी कि बताना है कि जो एक पश्मीना शॉल होता है, और ये जो पश्मीना शॉल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो एक तरह से कहें कि इसका जो संबंध है वो कश्मीर से है। ठीक है, और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो पश्मीना शाल है पूछ रहा है कि क्वेश्चन की जो पश्मीना शाल है वो कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। ठीक है, और जो है ये इसको बुनने में जो है कितने घंटे का समय लगता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि 10 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और 250 घंटे का टाइम लगता है। दूसरा है कि 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, 250 घंटे का समय लगता है बुनने में। और तीसरा है कि 10 घंटे और 200, और चौथा है 6 घंटे और 200। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। जो पश्मीना शाल को जो है जो पश्मीना शॉल है उसको जो है वो जो गर्म होता है वो होता है 6 स्वेटर के बराबर। यानी एक जो पश्मीना शॉल हो और 6 स्वेटर हो। ठीक है, 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शॉल जो है में गर्माहट होती है, और इसको जो बुनने में समय लगता है वो लगता है 250 घंटे हॉवर, यानी 250 घंटे का समय लगता है एक पश्मीना शॉल बनाने में। इतना मेहनत लगता है एक पश्मीना शॉल बनाने में, यानी 250 घंटे एक मजदूर या कोई 2-3 मजदूर जो भी हैं, क्योंकि ये जो पश्मीना शॉल है हाथ से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको बनाने में जो है 250 घंटे का समय लगता है, और इसकी जो गर्माहट होती है वो 6 स्वेटरों के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, वह भारत किसके साथ आया था ये बताना है। ठीक है, जो अल बरूनी था वो उज्बेकिस्तान का निवासी था, और यह भारत किसके साथ आया था ये बताना है। पहला है मोहम्मद गौरी या गोरी, दूसरा है महमूद गजनवी या गजनी, कहीं कहीं गजनी भी लिखा होता है। ठीक है, तो वहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। पहला है मोहम्मद गौरी, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा है मेगस्थनीज, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अल बरूनी है वो उज्बेकिस्तान से भारत जब आया था तो वो आया था महमूद गजनवी के साथ, यानी कि महमूद गजनी के साथ। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किस महिला के नाम है ये बताना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पहला है यूरी गागरिन, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा कल्पना चावला, और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो जो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा रहने का जो रिकॉर्ड जिस महिला ने बनाया है वो है सुनीता विलियम्स। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सुनीता विलियम्स एक ऐसी महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।